Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। पचंबा थाना के समीप स्थित पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की हुई मौत। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बाद में हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिजनों को लगाया मुआवजे का मरहम। देवघर से रांची लौटने के क्रम में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रामचंद्र राव पहुंचे गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, अधिवक्ता संघ की महासचिव चुन्नूकांत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्वागत। तस्करों द्वारा डंप किए गए 6 टन माइका को वन विभाग की टीम ने किया जब्त। डंप माइका को बाहर भेजने की थी तैयारी। वन विभाग ने मारा छापा। तीसरी प्रखंड क्षेत्र का मामला। गिरिडीह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय प्रांगण में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया। शिविर में कुल 53 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी शहर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने की प्रेस वार्ता, दी चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी। शांति और निष्पक्ष चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस। जिले के सभी थाना इलाकों में अवैध धंधे पर कसा जा रहा है नकेल, दबोचे जा रहे फरार वारंटी। सीसी के घने जंगलों में संचालित अवैध शराब की भट्टी को नष्ट करने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस की पहल। ड्रोन कैमरे से सर्च कर अवैध शराब भट्टी को किया गया नष्ट। धंधेबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। और दूसरे चरण में जिले के सभी विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज से शुरू हुई नाम निर्देशन की प्रक्रिया। पहले दिन धनबाद सीट से बाबूलाल मरांडी, राजकुमार यादव, गिरिडीह सीट से सुदिव्य कुमार सोनू और जुमरी से बेबी देवी और जयराम महतो समेत अन्य प्रत्याशियों ने खरीदा नामांकन प्रपत्र। गिरिडीह जिला की सभी 6 विधानसभा सीटों को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर से गिरिडीह जिला की सभी 6 विधानसभा सीटों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी। 30 अक्टूबर को नामांकन पर्चा की जांच की जाएगी। 1 नवंबर तक नामांकन पर्चा वापस लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी बूथों पर मतदाताओं की सहूलियत को लेकर भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज 22 अक्टूबर से गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा क्षेत्र हेतु जिनका की चुनाव द्वितीय चरण में होना है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से डेट ऑफ नॉमिनेशन भी है, तो आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
नॉमिनेशन की जो तिथि है वो 29 तारीख तक चलेगी और स्क्रूटनी है वो 30 तारीख तक। लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल है वो 1 तारीख है, 1 नवंबर। चुनाव 20 नवंबर को हमारे सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न होने हैं और 23 नवंबर को काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। 25 नवंबर के पहले इलेक्शन से संबंधित जो प्रक्रिया है सभी को पूर्ण कर लिया जाना है। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 28 धनवार का डिस्पैच सेंटर और ईवीएम वीवीपैट का कमीशनिंग सेंटर पचम्बा स्थित कृषि फार्म है। 29 बगोदर का विवाह भवन झंडा मैदान है। 30/31 गांडे का गिरिडीह कॉलेज है, मल्टीपर्पज़ और मेन बिल्डिंग दोनों। और 32 गिरिडीह 33 डुमरी का हमारा UHS महेश लुंडी है। हमारे जो कुल मतदाता हैं वो 20,57,317 हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता हैं वो 10,52,707 हैं और महिला मतदाता हैं वो 10,27,50 हैं। अदर्स या तो थर्ड जेंडर मतदाता 10 हैं, सर्विस वोटर्स 1845 हैं और ओवरसीज़ जो वोटर्स हैं वो 5 हैं। हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र को पूरा कंसिडर करते हुए और 33 डुमरी का बोकारो का जो पार्ट है चंद्रपुरा और नवाडी, उनको मिला के 1791 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में 2393 बूथ हैं। और सिर्फ अगर गिरिडीह जिला के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 1675 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में 2204 पोलिंग स्टेशंस हैं। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 28 धनवार, 29 बगोदर, 32 गिरिडीह और 33 डुमरी जो है इसके जो आरओ हैं या निर्वाची पदाधिकारी हैं, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं। वो उसके 2 हैं और जैसा कि बताया गया कि वो इंटीग्रेटेड हैं, वो CCTV इंस्टॉल्ड हैं और वो रिव्यू भी की जा रही है CEO ऑफिस के द्वारा। इसके अलावा 7 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी फंक्शनल हैं और 17 जो है वो SST और स्टैटिक सर्विलांस टीम है, जहाँ पे चेकिंग्स आज से स्टार्ट हो गई है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। कई जगह पे सीजर्स भी आ रहे हैं लोगों को और इसको लेकर के फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो CHF फोर्सेस को आना है, CAPF फोर्सेस आनी शुरू हो गई हैं और उनका हम लोगों ने अकोमोडेशन भी कराना शुरू कर दिया है वैसे एरियाज में जहाँ हम लोग को रिक्वायरमेंट है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, लोगों में ये कॉन्फिडेंस बढ़े कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग मैक्सिमम अवेयरनेस करके और वो आराम से पोलिंग कर सकते हैं। सभी जगहों पे वैसे जगह पे हमारी फोर्सेस जाएंगी, लोगों से बातें करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको ये फील होना चाहिए कि फोर्सेस है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा प्रयास किया जा रहा है और आगे जो भी हम लोग को एज पर ECI हम लोग को गाइडलाइंस आएंगे, हम लोग उसके हिसाब से आगे काम करते जाएंगे। थैंक यू सर। कितना कंपनी फोर्स का डिमांड हुआ आप लोग तरफ से और कितना की स्वीकृति मिली? पिछली बार जितने फोर्सेस का डिमांड था करीब हम लोगों ने जो है अभी रेज डिमांड किया है 80 से ज़्यादा कंपनी की और हम लोग को एश्योर किया गया है कि उससे ज़्यादा कंपनी ही मिलेगी। तो इस हिसाब से हम लोग को जितनी आवश्यकता होती है उतनी मिलेगी, जितना वो फोर्सेस मिलना चाहिए एज पर ECI रूल्स हम लोग यहाँ से डिटेल्स भेजते हैं और PHQ के हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से फोर्स आती है, हम लोग उसके हिसाब से बनाएंगे। तो सर 14 जो नक्सल प्रभावित बूथ है जहाँ पर सरनाइक हटाया गया वो कौन सा इलाका है? ये बेसिकली जो है वो इधर आपको भेलवा घाटी साइड का कुछ 6 बूथ है और पीरटाड़ के गांवा थाना का 4 बूथ है, भेलवा घाटी थाना का 4 बूथ है और कुकरा थाना का 1 बूथ है, कंगलाडी OP का 4 बूथ है और कुकरा थाना का और 1 बूथ है। बेसिकली ये बूथ्स वो बूथ्स हैं जिसमें हम लोग P+1 भी हमारा रहता है, तो वो इसलिए उसको 4 बजे तक किया गया है क्योंकि जो हमारा जहाँ पे फोर्सेस रुकते हैं वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है। 4 बजे तक करने का ये मतलब है कि 4 बजे तक जो भी लोग आएंगे वो 4 बजे जितने भी लोग आएंगे उसके बाद वो लोग 4 बजे के बाद ही कॉल करेंगे। क्या सर इन 14 बूथों पर मतदान कर्मियों के लिए जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होगी? नहीं, हेलीकॉप्टर की जो है आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ सभी मोटरेबल जगह हैं
और पिछले चुनाव में भी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं हुई थी और बहुत आसानी से हमारा जो है वो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर जाएंगे, पोलिंग कर्मी भी जा पाएंगे। थैंक यू सर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर गिरिडीह जिले में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि नामांकन के पहले दिन गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा सीटों पर किसी ने भी नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया, लेकिन गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन के लिए झामुमो से प्रत्याशी विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और रामेश्वर दुसाद ने नाम निर्देशन शुल्क जमा कर नाम निर्देशन पत्र खरीदा, जबकि धनबाद विधानसभा निर्वाचन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, माले प्रत्याशी राजकुमार यादव, देवेंद्र कुमार गुप्ता, संतू ठाकुर, अभिषेक कुमार, पवन कुमार, संजय कुमार, इमरान अंसारी और राजदेश रतन ने नामांकन पर्चा खरीदा है। वहीं डुमरी विधानसभा के निर्वाचन के लिए झामुमो की प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी, JLKM के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो, दुर्योधन महतो, हरिप्रसाद महतो ने नाम निर्देशन पत्रों की खरीदी की है। घने जंगलों में संचालित अवैध शराब के अड्डे को चिन्हित करने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने ड्रोन कैमरे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा तीसरी के लोकाय नयनपुर थाना इलाके के थानसिंगडी OP के अंतर्गत कारी पहाड़ी क्षेत्र के घने जंगल में ड्रोन की मदद से छापेमारी की गई। छापामारी के दौरान अवैध संचालित शराब बनाने वाले उपकरण जावा महुआ एवं भट्टी को नष्ट किया गया। साथ ही इस दौरान अवैध शराब को जब्त किया गया। बताया गया कि इस मामले में अवैध शराब के धंधे में शामिल कुल 5 अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान 6000 किलोग्राम जावा महुआ, 350 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त किया गया है। छापामारी का नेतृत्व अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन ने किया, जबकि टीम में लोकाय नयनपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अमित कुमार चौधरी, थानसिंगडी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार, अवर निरीक्षक उत्पाद नवादा जिला बिहार के शशिभूषण कुमार, नीतीश कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान एवं अन्य शामिल थे। नेटवर्क है। ना GPS से चलता है ना, नेटवर्क कनेक्शन जैसा थोड़ा सा टाइम लेगा सर, एरिया कवर कर रहा है, अनजान जगह है ना। याद दिलाइए कि दारू वाला एरिया है, इधर से विभाग है, ये एरिया में उड़ गई। विधानसभा चुनाव शांति और निष्पक्ष पूर्ण करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न थाना इलाकों में लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध धंधे पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। साथ ही फरार चल रहे वारंटियों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पर्सन OP थाना अंतर्गत ग्राम अरगली के समीप FSG टीम के द्वारा अवैध पत्थर चिप्स लदे हुए एक हाईवा को जब्त करते हुए थाना लाकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं गावा थाना अंतर्गत ग्राम राजोखर में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर लगभग 1000 किलोग्राम जावा महुआ को विनष्ट किया गया है। इसी तरह जमुआ थाना अंतर्गत ग्राम कमदाजोर में
अकेशिया मोड़ के नीचे अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर 80 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया है, जबकि सरिया थाना अंतर्गत ग्राम बंदखारों में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर 110 किलोग्राम जावा महुआ को विनष्ट किया गया। वहीं पंचवा थाना के द्वारा समकालीन अभियान चलाकर न्यायालय से निर्गत NBW वारंटी के GR संख्या 583/2023 के अभियुक्त दिनेश तुरी को बोड़ो से गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जमुआ थाना अंतर्गत ग्राम छगनाडीह में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में सुदामा पंडित के झोपड़ी के घर में 45 डिब्बा जावा महुआ, वासुदेव पंडित के घर से 55 डिब्बा जावा महुआ एवं आनंद पंडित के घर से 45 डिब्बा कुल 2100 किलोग्राम जावा महुआ को विनष्ट किया गया। इसी तरह मंगलवार को जमुआ थाना के द्वारा समकालीन अभियान चलाकर न्यायालय से निर्गत NBW वारंटी के अभियुक्त धपरू हजाम, जागेसर हजाम, बुलाकी चौधरी को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर लगभग 250 किलोग्राम जावा महुआ एवं 40 लीटर महुआ शराब को विनष्ट किया गया। वहीं डुमरी थाना के द्वारा समकालीन अभियान चलाकर न्यायालय से निर्गत NBW वारंटी CC नंबर 1528/2016 के अभियुक्त मनोज सिंह को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह निमिया घाट थाना के द्वारा न्यायालय से निर्गत NBW वारंटी CP केस नंबर 718/2017 के अभियुक्त तासिर हुसैन को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बगोदर थाना अंतर्गत हरिहर धाम चेक पोस्ट पर FSG टीम के द्वारा अवैध बालू लदे हुए 5 ट्रैक्टर वाहनों को विधिवत जब्त कर थाना लाकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। देवरी थाना अंतर्गत ग्राम खोजा तोला में अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर 50 किलोग्राम जावा महुआ एवं 20 लीटर महुआ शराब को विनष्ट किया गया। कुल मिलाकर चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। गांधी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन शहर के सिहोडी स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में किया गया। कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय कुमार शर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव, प्रत्याशी मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान चुनावी कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। इसके बाद चुनाव का कामकाज शुरू हो गया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह को डिप्टी CM विजय शर्मा, प्रत्याशी मुनिया देवी समेत अन्य नेताओं ने किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत लगाकर उम्मीदवार मुनिया देवी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की गई। वहीं प्रत्याशी मुनिया देवी ने क्षेत्र की जनता से समर्थन की अपील की। कार्यालय उद्घाटन समारोह में भाजपा नेता दिनेश यादव, सुरेश मंडल, अनिल मिश्रा, भागीरथ मंडल, बैजनाथ वर्मा, उषा कुमारी, इंद्र नारायण वर्मा, प्रवीण चौधरी, पिंकी कुमारी, कविता कुमारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जो चुनाव को बहुत ही अच्छा ढंग से, बहुत ही मार्जिन से पासवान जी जो जिला मंच पर साफ और इतिहास संदेश देने का प्रयास है। चुनावी स्पष्टता के साथ कहूँ, गांडेय विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान मुनिया देवी प्रचंड मतों से जीत कर आने वाले हैं। समूचे प्रदेश में, झारखंड के समूचे प्रदेश में भाजपा के पंचप्रण जन जन के मन में बसा हुआ है अब, और इन पंचप्रणों के आधार पर भाजपा के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंच रहे हैं, वोट मांगे रहे हैं। आने वाले समय में विगत सरकार की, हेमंत सोरेन जी की सरकार की जो वादा खिलाफी है, कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज बना देंगे, नहीं बनाया। इन्होंने कहा था कि गिरिडीह को ऐसा बड़ा कोई शहर बना देंगे, वो क्या मॉडर्न शहर बना देंगे, नहीं किया कुछ इन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए थे। कहा था कि जो ग्रेजुएट हैं उनको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 7,000 रुपया दे दिया जाएगा, नहीं दिया। कहा था कि सभी भूमिहीनों को भूमि दे दी जाएगी, नहीं दिया। कहा था कि PSC और SSC की जो परीक्षाएं हैं झारखंड की, उनके लिए 100 रुपया मात्र फीस लिया जाएगा, नहीं किया इन्होंने कहा था कि मतलब कितने वादे में आपसे कहूँ, बाहर का आदमी हूँ फिर भी मुझे ध्यान आ गया, इतनी चर्चा सारी बातों की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की और NDA की
स्पष्टता के साथ सरकार झारखंड में बनने वाली है। इस बार सर युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आश्वस्त रहेंगे युवा भाजपा को लेकर? भाजपा के पंच प्रणों में एक प्रण यह भी है कि 2,87,000 गवर्नमेंट की वैकेंसी है, उसको बनने वाली सरकार पहले कैबिनेट में उसका प्रस्ताव करेगी और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर 5 सालों में उपलब्ध कराएगी। किन के उपलब्ध कराएगी भाई 5 लाख? ऐसा है। बेरोजगारी भत्ते के विषय में भी युवाओं के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2,000 रुपया प्रतिमाह 2 वर्षों तक उनको दिया जाएगा ताकि वो अपनी तैयारियां कर लें। इतना समय पर्याप्त होता है युवाओं के लिए अपनी तैयारियों को पूरा करके किसी न किसी स्थान पर एब्जॉर्व हो जाने। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो मेहनत से काम होता है। छत्तीसगढ़ भी वह तभी बना था जब झारखंड बना था। 1 नवंबर ही दोनों प्रदेशों का दिनांक होता है, स्थापना दिवस होता है। और छत्तीसगढ़ कम संसाधनों के कारण के बाद भी आज झारखंड से जीडीपी ज़्यादा क्यों है, बजट बड़ा क्यों है? छत्तीसगढ़ में संसाधन माने खनिज मिनरल्स यहाँ से कम है, फिर भी वहाँ बड़ा हुआ क्यों है? ये समझने की बात है। 15 वर्षों तक भाजपा की स्थायी सरकार वहाँ थी, अभी पुनः भाजपा की सरकार है। ये कारण रहे हैं वहाँ की उन्नति होने के। इतना बड़ा नया रायपुर शहर बना है जो चंडीगढ़ से भी बड़ा है। आपके यहाँ कोई शहर बना क्या अभी तक ऐसा? आपका जीडीपी क्यों पीछे रह गया? क्यों लूट मची है सरकारी संसाधनों की? क्यों लूट मची है खदानों की? ये सारे प्रश्न हैं। मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ, इसका आकलन करना चाहिए और मतदान करना चाहिए। गोगो दीदी योजना भाजपा ने लाया तब जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रहा था, और अचानक से फिर 2500 रुपये कर दिए जाते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। जब गोगो दीदी की बात भाजपा करती है, आपको लगता है ये सब मुद्दे जो हैं इस चुनाव में प्रभावी रूप से उठेंगे? नहीं, भाजपा का तो प्रण है और भाजपा के कहे वादे पूरे होने होते हैं। मोदी जी की गारंटी है, मान लें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके सैकड़ों वादे इन्होंने जो किए, निश्चय पत्र पुराना उठाकर देख लीजिए, सैकड़ों वादे पूरे इन्होंने किए, नहीं किए पूरे। अब अचानक वो कहेंगे कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे। कोई पहले ही कर देना था, 6 महीने पहले कर देना। चुनाव सामने आ गया है, एक किस्त भी आपका हो नहीं पाएगा ठीक से, अब इसको आप कहेंगे कि हमने बढ़ा दिया, ये कोई विषय नहीं है। भाजपा ने जो कहा है वो आने वाले समय में पूरा होगा। ठीक है। विधानसभा चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सभी हमारे गांधी विधानसभा का कार्यकर्ता लोग सब 4 बजे से लेकर के अभी 9 बजने को जा रहे हैं। सब बैठे हुए हैं और विधि रूप से उद्घाटन हुआ है। सभी कार्यकर्ता लोग से कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग ने उमंग आज दिखाने को काम किए हैं, वही उमंग सिलसिला जारी रहे और आने वाले समय में अपना गांधी विधानसभा का कमर खिला करके भारतीय जनता पार्टी को झोली में डालने को काम करें। जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हम लोग जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत करके जो गांधी विधानसभा का जो अधूरा है, जो अभी देखने को मिल रहा है कि कहीं रोड नहीं है, कहीं नदी पुलिया नहीं है, कहीं पीसीसी नहीं है, कहीं आपका तालाब नहीं है, कहीं मतलब बहुत तरह का देखने को मिल रहा है। गांधी विधानसभा का जब ही बदलाव होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का सीट को हम निकालेंगे, कमल फूल को खिलाएंगे, तभी गांधी विधानसभा का विकास का गंगा दिखेगा, गंगा बहेगा। हमारे गांधी विधानसभा का जनता साथ झामुमो पार्टी के द्वारा स्यू मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू में कार्यक्रम आयोजित कर स्यू मोहल्ला समेत गिरिडीह शहरी क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाया गया। मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने सभी को माला एवं झामुमो का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया तथा हर समय उसके साथ खड़े रहने का वादा किया। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य सुमित कुमार, अजीत कुमार पप्पू, सहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, गोपाल शर्मा उपस्थित थे। गौरव विश्वकर्मा बतानी
जी भैया। आज गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बहुत सारे नौजवानों ने गौतम भदानी, गौरव विश्वकर्मा और तमाम अन्य साथियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। शहरी क्षेत्र के इन युवाओं का जो समर्थन, जो प्यार आज हमें मिला, मैं बहुत अभिभूत हूँ और विकास के रास्ते पर चल पड़े गिरिडीह के विकास को और गति देने के लिए जिस तरीके से इन युवा साथियों ने मुझको भरोसा और विश्वास दिलाया, मैं धन्यवाद करता हूं। और गिरिडीह की जनता आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में यदि उनका जनादेश मिलता है तो 5 वर्षों में किए गए विकास की गति को मैं आने वाले दिनों में और दुगना करने का प्रयास करूंगा। और मैं तमाम साथियों को, अपने संगठन के तमाम साथियों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से आज का यह कार्यक्रम हुआ। और मोटे तौर पर मेरा यह मानना है कि गिरिडीह के युवाओं ने विकास के रास्ते पर चलने का जो प्रण लिया है, उस प्रण में गिरिडीह के आने वाले भविष्य की बेहतरी छुपी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय रिपब्लिक पार्टी गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र सहित झारखंड के 25 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर भारद्वाज ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह विधानसभा सीट से तन्वी कोमल, गांडी विधानसभा से गंगाधर यादव, जमुआ विधानसभा सीट से महेंद्र तुरी और राज धनवार से अशोक सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। की प्रत्याशी हूँ, मैं जिला सचिव रही हूँ मानव अधिकार में और इसके माध्यम से मैं अभी चुनाव लड़ रही हूँ। और मुझे वुमेन वेलफेयर, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स सारी चीज़ों के लिए खड़े उतरना है। और मैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी को की प्रचार करते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हूँ। किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आई हैं? वेलफेयर है और जो भी शोषण हो रहा है औरतों के साथ, उसके लिए, महिलाओं का जो भी शोषण हो रहा है उसके लिए मैं खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी उतरूँगी। श्री श्री गंगाधर प्रसाद यादव, पिता धनराम यादव, ग्राम पत्तीग्राम, थाना बेगाबाद, विधानसभा वार्ड। तीसरी सीट महेंद्र तुरी, पिता बालो तुरी, ग्राम बिहाबाद, टोला पन्नाटाट, थाना जमुआ, गिरिडीह, विधानसभा जमुआ। 4 नंबर सीट अशोक सिंह, पिता स्वर्गीय राम नारायण सिंह, ग्राम तिजोरी, तीसरी प्रखंड, तीसरी, गिरिडीह, विधानसभा राज धनवार। ये 4 सीटें हम घोषित कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा इस झारखंड में? पूरे कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप पूरे झारखंड में? बाद में करेंगे, पहली लिस्ट हमारी सीट 15 सीट पे है। पहली लिस्ट 4 सीट हम यहाँ पहले कर रहे हैं, उसके बाद रांची से होंगी हमारी। MLA के 2.5 करोड़, काउंसिलर के 1.5 करोड़। हमारा चुनाव मुद्दा यह है कि ये पैसा ना तो सरकार का है, ना MLA का, ना MP का। ये जनता की खून पसीने की कमाई है, जो जनता तक नहीं पहुँच गई, वो हम जनता तक हमारे कैंडिडेट पहुँचाएंगे अगर जीते तो। अगर हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो जनता से पूछने के बाद पैसा खर्च करेगा। ये नहीं होगा जो आज हो रहा है कि 30% लीडर खा गया, 10% SDM खा गया, 5% जो है यही खा गया, ठेकेदार 15% खा गया। पब्लिक का पैसा कूड़े की तरह बहाया जा रहा है, वो पब्लिक तक नहीं पहुँच रहा है। अगर हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो ईमानदारी से, जिस तरह से आपसे वोट मांगने जा रहा है, इस तरह से जीतने के बाद पहला वोट आएगा और वो जनता के पास जाएगा। बताओ मुझे आपके इलाके का क्या काम है, मैं करूँगा। गिरिडीह विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद तन्वी कोमल ने कहा कि गिरिडीह को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वह चुनावी मैदान में आई हैं। गिरिडीह के लोग उनके इस अभियान में जुटकर उनको अपना समर्थन देंगे। की प्रत्याशी हूँ, मैं जिला सचिव रही हूँ मानव अधिकार में और इसके माध्यम से मैं अभी चुनाव लड़ रही हूँ। और मुझे वुमेन वेलफेयर
वेलफेयर, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, सारी चीज़ों के लिए खड़े उतरना है। और मैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की प्रचार करते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हूँ। किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आई हैं? वेलफेयर है और जो भी शोषण हो रहा है औरतों के साथ, उसके लिए, महिलाओं को जो भी शोषण हो रहा है उसके लिए मैं खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी उतरूँगी। भाकपा माले और फिर जेएलकेएम से इस्तीफा देने के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मंगलवार को बेंगाबाद के कर्णपुरा में समर्थकों संग बैठक कर गांडे विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजेश यादव ने कहा कि गांडे की जनता को अपने सवालों को सामने रखकर इस चुनाव को देखना चाहिए। आजकल लाखों करोड़ों खर्च कर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वे जीतने के बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। आम जनता और खासकर गरीब हमेशा अपने सवालों से जूझते रहते हैं। कहा कि जनता के लिए समर्पित हमारे सभी कार्यकर्ता साथी रात दिन एक कर चुनाव के लिए तैयारी में लग जाएं। जनता को जागरूक और संगठित करें। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र मंडल और संचालन रामलाल मंडल ने किया, जबकि मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, संजय चौधरी, मनोज यादव, मुस्लिम अंसारी, श्याम किशोर, हंसदा, मनोज यादव, रोहित यादव, शमू ठाकुर, प्रदीप यादव, महेंद्र साहब, अशोक टूरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। अनुरोध है कि आज हम लोग इस करमपुरा के पावन धरती पर सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी की एक उभरता हुआ चेहरा जो हमेशा दबे शोषित वंचितों की आवाज़ बनकर के उभरी है, उसका नाम है राजेश कुमार यादव, जो हमेशा मतलब लोगों के साथ बीच में रहे हैं और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज की जो पूरी विधानसभा, जो गांडे विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, ये जनता की लड़ाई है। उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधे मिला करके और उसको जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज बेंगाबाद के कर्णपुरा में यहाँ पर जनसंघर्ष में शामिल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाके से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुजन समाज के हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई जो एक मिशन के रूप में चल रही है, उनसे जुड़े भी यहाँ प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया है। और इस बैठक में खुले रूप से यह चर्चा हुई है कि इस गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ पर जनसंघर्ष में शामिल लोग रहे हैं, इसके बजाय अभी बाहर से लोग आकर के और तमाम तरह के अभी जनता के बीच में हर तरह से धन बल, बाहुबल, जाति और मजहब करके लोगों का वोट जो समेटने की जो तैयारी हो रही है, ये तय है कि इस तरह से यदि अगर जनता का वोट यहाँ पर बटा तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में गांडे की जनता को एक बार फिर से उनको ठगने का ही काम किया जाएगा और जनता के सवालों पर कोई उनके बीच में फिर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए यहाँ धन बल, बाहुबल के खिलाफ और हर तरह के तिकड़म और साजिशों के खिलाफ यहाँ लोगों ने तय किया है कि इस बार यहाँ पर जनता जो है सो अपने सहयोग के बूते अपना यहाँ कैंडिडेट देगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर मेरा नाम अभी सामने आया है कि जब हम यहाँ तमाम लोगों के साथ में यहाँ जनता की लड़ाई में लगातार शामिल रहे हैं और अगर लोगों ने ये आग्रह किया है तो हम लोग आने वाले दिन में यहाँ पर इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। और हमारे तरफ से चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारे तमाम साथी लड़ेंगे और यहाँ की जनता लड़ेगी। वो जनता जो यहाँ पर हमेशा चुनाव के बाद, एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में जब वो अपने विभिन्न समस्याओं और सवालों से जूझती रहती है, उस समय कोई नेता, विधायक, सांसद उनके बीच दिखते नहीं हैं। तो लोगों ने भी हमें उत्साह दिया है और हम भी लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधित जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वीप कोसांग की टीम के द्वारा हाई स्कूल गिरिडीह में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि स्वीप कोसांग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य वहां के युवा मतदाताओं को जागरूक करना तथा उन्हें मतदान की महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, 1950 सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही युवा मतदाताओं के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करने का प्रयास करना है। इस दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पत्र लेखन प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की, जहां मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिक्रिया
प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत सभी युवा मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।